मुझे पूरी उम्मीद है काशीमीरा चौकी से भी, और पूरी उम्मीद है मुझे सीपी साहब सदानंद दाते साहब से भी कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दर्शकों, मैं हूं इस वक्त हाटकेश परिसर में खड़ा हुआ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक प्लॉट है। उस प्लॉट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। आइको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड का जो मालिक है नीरज वोरा, उन्होंने ये बोर्ड लगाया है और इस तरह के दर्जनों बोर्ड इस प्लॉट के अंदर भी मौजूद है जो बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी नीरज वोरा की है। इस प्रॉपर्टी के बारे में आप सबको मैं जानकारी दे दूँ कि इस प्रॉपर्टी में 2 पार्टनर हुआ करते थे, इस तरह का दावा किया है। दूसरे पार्टनर नरेश शाह ने, जो कि एक बिल्डर भी है मीरा भाईंदर शहर के। नरेश शाह ने इस बारे में हमसे जानकारी देते हुए बताया था कि ये प्रॉपर्टी उनसे ज़बरन हथिया ली गई है और उसे आप पूरी तरह से हड़प करने की कोशिश की जा रही है। नरेश शाह ने साथ में ये भी बताया है कि इस प्रॉपर्टी को लेकर उन्होंने NCLT, जो एक ट्रिब्यूनल होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहाँ पर इस प्रॉपर्टी को लेकर हेयरिंग चल रही है। वहाँ पर इसमें वो न्याय के लिए गए हैं कि उनसे फर्जी तरीके से उन्हें चीट करके, उन्हें धोखा देकर इस प्रॉपर्टी को पूरी तरह से हड़प करने की कोशिश की है नीरज वोरा ने। आइए हम जानते हैं और आपको सुनाते हैं कि दूसरे जो पक्षकार है या दूसरे जो पार्टनर जो अपने आप को बता रहे हैं नरेश शाह, उनका क्या कहना है इस प्रॉपर्टी को लेकर, और उन्होंने नागरिकों से अपील भी की है। खबर के अंत में हम आपको वो ज़रूर दिखाएंगे। मैं नरेश शाह, मीरा रोड में मैं लास्ट 32 ईयर्स से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ। ये प्रॉपर्टी मैंने 1992 से, कुल थे वहाँ अशरफ तात्या पटेल और उनके परिवार में, उनसे मैंने ये उस टाइम पे पेमेंट देके, ताबा देके, एग्रीमेंट बना के लिया था। उसके बाद ये प्रॉपर्टी थी जयराज देवीदास एंड अदर्स की, जिसमें मैंने 2004 में उनको पूरा पेमेंट करके ये प्रॉपर्टी ली हुई है। उसमें मैंने मेरे नाम पे IOD, CC, प्लान पास, NA, ULC और मैंने सब टैक्स भरा हुआ है BMC का। उसमें मैंने भरनी, कंपाउंड वॉल कुछ पार्ट में करके रखा था। मुझे 2011 में नीरज वोरा और अमीशा वोरा मेरे साथ में मीटिंग हुई काफ़ी। उसमें ये प्रॉपर्टी मैंने उनको जॉइंट वेंचर में, आइको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में, जॉइंट वेंचर में ये कंपनी में मैंने ये प्रॉपर्टी मैंने कन्वेंस करके, स्टैम्प ड्यूटी भर के, हम लोग 50-50 के शेयर होल्डर थे, और ये कंपनी हम लोग ने एक आइको बिल्डर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे ये प्रॉपर्टी मैंने कंपनी में डाल दी। 2014 में मेरे नेफ्यू के मैरिज में इन्होंने कुछ मेरे पास से कुछ फॉर्म साइन करवा दिए, जिसमें बाद में पता चला कि इन्होंने मेरे पास से कुछ ब्लैंक फॉर्म साइन कराए थे, जिसमें उन्होंने डिबेंचर साइन करवा के लिए है, और पूरी कंपनी आइको प्राइवेट लिमिटेड, पूरी कंपनी उनके नाम पे पूरी ट्रांसफ़र कर दी विदाउट एनी प्रोसीजर। मुझे ना कभी बोर्ड मीटिंग में बुलाया गया, ना कोई AGM में मीटिंग में बुलाया गया है। इन्होंने विदाउट सेल सर्टिफिकेट ये कंपनी हड़प करने की पूरी कोशिश करके, और कंपनी पूरी उन्होंने खुद के नाम पे कर ली, और मुझे डायरेक्टर में से बाहर निकाला गया। नहीं, लेकिन आपके साथ में इतना सब कुछ होता रहा तो आप क्यों खामोश रहे? आपने फिर कई और जो संबंधित विभाग है या हमारे जो न्यायालय है वहाँ पर जाकर आपने न्याय क्यों नहीं मांगा? मैंने जैसे मुझे पता चला, मैंने कांदिवली पुलिस चौकी में भी कंप्लेंट की हुई है, मैंने NCLT में भी कंप्लेंट की हुई है, और मैंने EOW में भी कंप्लेंट की हुई है। जिसके 2018-19 के बाद कोविड के हिसाब से ये थोड़ा डिले हो गया है। कंप्लेंट है, हमारे केस चालू है, आर्बिट्रेशन भी हमारा हाईकोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है। ये बताइए नरेश जी कि इस पूरे मामले में FIR भी हुई है, आपने भी किया है या उन्होंने आप पर किया है,
वो एफआईआर में क्या कंक्लूजन निकला, और न्यायालय में भी आपने कुछ कहा है कि वो मैंने कंपनी का अपनी हिस्सेदारी छोड़ दी, ऐसा कुछ आपने एफिडेविट दिया है? जी, ये कंपनी में मैंने एफिडेविट दिया है कि हम लोग जॉइंट वेंचर में है, मैंने कंपनी छोड़ी नहीं है। जॉइंट वेंचर में हम लोग है और जॉइंट वेंचर में कंपनी में मैंने ये जगह दी हुई है और मैंने ऑलरेडी बाकायदा इसमें कन्वेंस करके ये प्रॉपर्टी कंपनी में दी हुई है, जॉइंट वेंचर में, आइको में, जिसमें मैं 50% का शेयर होल्डर हूँ, 50% के नीरज वोरा शेयर होल्डर है। पूरी जो हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी के बारे में कुछ ना कह के मेरे पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, गलत इल्ज़ाम लगाया था कि मेरे पैसे गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अलौकिक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में 11 करोड़ रुपया दिया था, जिसके बदले में मैंने एक कंपनी में ये प्रॉपर्टी कन्वेंस करके दी हुई है, जो हम लोग जॉइंट वेंचर में है। सर ये बताएं कि आपकी जो ज़मीन है उस ज़मीन पर आप जैसा बता रहे हैं कि उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, हड़प करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्यों ऐसा लगा? क्या आपने देखा आपकी ज़मीन पर ऐसा क्या हुआ, और जो हुआ उसकी क्या आपने कोई शिकायत नहीं की लोकल पुलिस स्टेशन में? जी, ये जगह मैंने जब से ली तब से मेरी सिक्योरिटी है वहाँ 1992 से, लेकिन अब ये 12 तारीख को करीबन 50 से 60 लोग एक साथ में घुस के मेरे बोर्ड्स, मेरे कैबिन, मेरे वहाँ जो लेबर्स के झोपड़े वगैरह तोड़ने को चालू किए, तो मैंने तुरंत ही काशीमीरा चौकी में कंप्लेंट की हुई है वहाँ, और मुझे उम्मीद है कि मुझे वहाँ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। और ये बात मैंने सीपी तक भी ऑलरेडी, मैंने कल जॉइंट सीपी को भी मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट की हुई है, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी। मुझे ये पता नहीं था कि मेरे ये पार्टनर है नीरज वोरा मेरे साथ में इस तरह का बिहेव करेंगे। इन्होंने जो हिसाब से, जिस हिसाब से बिहेव किया है, जो उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, और उन्होंने 50 से 60 आदमी ऑलरेडी अंदर बिठा के पूरी ज़मीन हड़प करने की कोशिश की है, जो ऑलरेडी उन्होंने पहले ही मेरे साथ चीट की हुई है, डिबेंचर साइन करके पूरी कंपनी विदाउट एनी प्रोसीजर पूरी कंपनी उनके नाम पे कर दी गई है। और उसकी भी कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी NCLT में, EOW में, पुलिस चौकी में करके रखी है नीरज वोरा और अमीषा वोरा के खिलाफ। इस जमीन को लेकर आपके पास में अब तक का क्या क्या दस्तावेज है, वो आप हमें दस्तावेज बताइए, हमारे दर्शकों को तमाम दस्तावेज बताइए जिस पर आप दावा करते हैं कि जमीन पर मालिकाना हक आपका है। ये ज़मीन पे आदिवासी कुल थे, और ये ज़मीन पहले अशरफ तात्या पटेल इनके कब्जे में थी, और ये ज़मीन मैंने जयराज देवीदास से 2004 में एग्रीमेंट और पूरा चेक पेमेंट करके की हुई है। उसके बाद इस ज़मीन में मैंने ऑलरेडी मेरे नाम पे IOD-CC, प्लान पास और NA ऑर्डर मैंने पेमेंट भरा है। उसमें मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कमिश्नर, इसमें मैंने बांधकाम परमिशन भी ली है मीरा भाईंदर कमिश्नर से। जी, ये कब का है ये बांधकाम परमिशन? 2007 का और 2009 का बांधकाम परमिशन है। और ये जो कंपनी है इसका रोल कब शुरू हुआ, और आज जो है कि ये कंपनी जैसा आप दावा कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह से हड़प करने की कोशिश की गई, तो आपका आपस में क्या ऐसा सौदा हुआ, किस तरह का आपका व्यवहार हुआ था इस कंपनी का आपस में? मैं और ये हम लोग 2011 में जुड़े थे जॉइंट वेंचर में, और हम लोग 50-50 के शेयर होल्डर थे। तो ऐसा क्या हो गया है कि आपको इस कंपनी ने ही बाहर का रास्ता दिखा दिया? इनकी नीयत थोड़ी ख़राब हुई, थोड़े कुछ वहाँ रेट्स बढ़ जाने के बाद हम लोग, मेरे कुछ नेफ्यू के शादी में इन्होंने मेरे पास से कुछ कागज़ साइन कराए थे, कुछ फॉर्म साइन कराए थे, मुझे पता भी नहीं था, और इन्होंने पूरी कंपनी विदाउट एनी प्रोसीजर, विदाउट मेरे
नॉलेज के बगैर इन्होंने मुझे चीट करके कंपनी उनके नाम पे कर ली है। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ इसमें कि प्रभुदास लीलाधर एंड कंपनी के ये जो डायरेक्टर थे, मुझे पता नहीं था कि मुझे इस तरह से चीट करेंगे। किस तरह से इस प्रभुदास लीलाधर कंपनी जो आप नाम ले रहे हैं उसने आपके साथ में चीट किया है? क्या उनका तरीका था चीटिंग करने का? उन्होंने विदाउट मेरे नॉलेज उन्होंने जो हिसाब से डिबेंचर साइन करा के मुझे ना कोई मीटिंग में बुला के इन्होंने पूरी ना कोई प्रोसीजर ना कोई शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र करके ना मुझे कुछ पैसा दे के ये पूरी कंपनी उन्होंने खुद के नाम पे कर ली है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी प्रभुदास लीलाधर कंपनी के डायरेक्टर नीरज वोरा और अमीषा वोरा ये काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है काशीमीरा चौकी से भी, और पूरी उम्मीद है मुझे सीपी साहब सदानंद दाते साहब से भी कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा। ये थे बिल्डर नरेश शाह जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्हें इस प्रॉपर्टी में से फर्जी तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी करके उन्हें केवल 0.5% शेयर पर लाकर खड़ा कर दिया है। नीरज वोरा की जो कंपनी है आइको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, इस कंपनी ने उनके साथ में चीट की है, जिसकी सुनवाई चल रही है NCLT ट्रिब्यूनल में। आइए अब हम आपको सुनाते हैं नरेश शाह के जो एडवोकेट है जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से और किस आधार के तहत NCLT में ये याचिका दायर की है ताकि नरेश शाह को न्याय मिल सके। वो क्या कानूनी पहलू है वो हम आपको सुनाते हैं। एक्चुअली ये जो अलौकिक सिटी LLP है और वर्सेस आइको बिल्डर्स, और उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर जो है नीरज वोरा और ये केतन संगोई, सो इनके अगेंस्ट जो है वो अंडर सेक्शन 241 एंड सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पेटिशन फाइल किया गया है। तो ये मतलब ये जो सेक्शंस है वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के कैसे फ्रॉड और चीटिंग किया है, मतलब जो अलौकिक सिटी LLP है जो उनके डायरेक्टर्स नरेश कुमार शाह है, तो उनको कैसे मतलब निकाल दिया गया है। तो उसके रिलेटेड हम लोग ने NCLT डेट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच में उनका मैटर फाइल किया गया है। तो स्टिल वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आते हैं तो हम वो हिसाब से आपको बता देंगे। जो जैसे कि जो शेयर डिबेंचर जो कन्वर्ट जो किए जाते हैं तो वो कैसे फ्रॉड्यूलेंटली कन्वर्ट किए हैं वो भी विदाउट मीटिंग। सो ये सब हम लोग ने पेटिशन में डाला हुआ है प्रूफ के साथ कि एग्जैक्टली के क्या हुआ है, कि सभी ने मिलके घुमा फिरा के कैसे एक व्यक्ति को उनके मालूम ना पड़ने से इमीडिएटली कैसे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमें पूरा का पूरा भरोसा है हमारे न्यायालय पे, डेट इज़ जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सो हम डेफिनेटली ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमें न्याय देंगे ही देंगे। मैं कहना चाहूँगा हर एक इन्वेस्टर को, हर एक नागरिक को, या हर एक बिल्डर्स को, या हर एक एजेंट को, ये प्रॉपर्टी कोर्ट मैटर हो गई है। यहाँ किसी ने भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और ये ऑलरेडी NCLT में पेंडिंग है मैटर, और EOW में पेंडिंग है मैटर, और इसमें आर्बिट्रेशन भी है। तो ये पेंडिंग मैटर है, तो किसी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं हर एक आदमी को, हर एक एजेंट्स को, हर एक बिल्डर्स को, हर एक इन्वेस्टर को ताकीद करना चाहता हूँ। इस विवादित प्रॉपर्टी को लेकर बिल्डर नरेश शाह का मानना है कि एक शादी के फंक्शन के दौरान उनसे घाई गड़बड़ में दस्तावेजों पर सिग्नेचर लिए गए हैं और उन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल करके इस प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की है बिल्डर नीरज वोरा ने। आइको बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मालिक है नीरज वोरा, इनका क्या कहना है इस पूरे प्रॉपर्टी को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर, वो भी हम आप तक का ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे दर्शकों को, ताकि समझ में भी आए कि इस प्रॉपर्टी का विवाद क्या है, किस बात को लेकर है, और क्या वाकई में ये विवादित प्रॉपर्टी भी है या नहीं, या इसे विवादित बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।